भाई जिस चीज का डर था वही हो गया। यमाल को अगेंस्ट डेनमार्क इतने तगड़े तगड़े टैकल्स पड़े, इतने हैवी टैकल्स पड़े, और एक तो बिल्कुल मिडफील्ड के पास जो गंदा टैकल पड़ा, लेकिन यमाल कैरी ऑन कर रहा था। वो बंदा जैसे तैसे, पता नहीं कैसे, इस उम्र में, इस बॉडी शेप में, और मतलब इस बोलते ना इमेच्योरिटी वाली एज में वो बंदा इतने टैकल्स झेल रहा है। मतलब भाई यकीन मानना, जब मैं स्पेन का मैच देख रहा था और यमाल जब भी रन लेता था भाई, मेरे तो हाथ यूं रहते थे, और बल्कि छाती छाती बिल्कुल पड़ ना जाए, उसको टैकल ना पड़ जाए। और बाद में मैं देख रहा था भाई, जब स्पेन ने गोल मार दिया, यमाल को इतनी बुरी तरह टारगेट किया गया। और ऐसा नहीं कि उस गोल के बाद, उस गोल से पहले भी टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से लाफुइंते ने बोला कि भाई ओपोजिशन प्लेयर्स हैं, तुम्हें किस थोड़ी करेंगे। अरे हमें पता है वो हमें किस नहीं करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनको तुम खुला अल्टीमेटम दे दो कि हाँ भैया तोड़ दो हमारे प्लेयर्स की टांगे, ये कर दो वो कर दो। कम से कम मीडिया में उस चीज़ का अपोज तो करो, और ठीक से करो। तुम हर चीज़ में ये मत बोलो कि रेफरी वहाँ पे है, लिमिट डिसाइड करेगा, ये करेगा वो करेगा। नहीं, कम से कम तुम अपना पार्ट तो रखो। तुम्हारी स्टेटमेंट तो तुम्हारे हाथ में है ना, वो तो रेफरी के हाथ में नहीं है, वो तो किसी प्लेयर के हाथ में नहीं है। तो भाई इतना इनसेंसिटिव कमेंट मत डालो किसी प्लेयर के साथ। किसी प्लेयर के साथ अगर किसी टीम की, किसी क्लब की, किसी बहुत बड़े फैन बेस की इतनी ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उस पर तुम इतना इनसेंसिटिव कमेंट मारते हो कि नहीं भाई तुम्हें कौन सा पपियां मिलेंगी, तुम्हें कौन सा ये मिलेगा। अरे कम से कम सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। जिसका लौंडा खेल रहा है भाई, उससे पूछो। जब टैकल पड़ता है ना, माँ बाप पे क्या बीतती है भाई उस टैकल के बाद। ठीक है, जब करियर आदमी का थोड़ा सा हिलता है ना, बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। एंसु फैटी को देख लो भाई, और किस हिसाब से पेड्री को मजदूर बना बना के इतना खिला दिया कि आज भी 2-3 साल बाद भी वो बंदा रिकवर नहीं कर पा रहा है ठीक से। अब हल्की फुल्की रिकवरी उसकी दिखनी शुरू हुई है। हाँ, पेड्री को तुमने रेस्ट दिया, लेकिन पेड्री के साथ साथ यमाल को भी रेस्ट दो यार, क्योंकि वो बंदा, उसकी वो एज नहीं है अभी। अगर उसकी एज होती 24 या 25 तो तुम उसको दबा के खिलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो भागने की क्षमता, वो नसें, वो बॉडी स्ट्रक्चर, वो बॉडी टाइप इस हिसाब का हो जाता है कि वो बंदा थोड़ी चीजें, थोड़ा स्ट्रेस ले सकता है। तो ऐसा करते हैं ना, जो पैदा हुआ बच्चा है उसको 12वीं की किताबें पकड़ा देते हैं। नहीं पकड़ाते ना, क्योंकि उसका मेंटल लेवल, उसका बॉडी का लेवल, वो चीज अलग अलग बोलते ना, हर बंदे की अलग होती है और टाइम के साथ डेवलप होती है। और तुम यमाल को बिल्कुल एक प्रोफेशनल 25 साल के, 26 साल के, 24 साल के फुटबॉलर की तरह खिलाए जा रहे हो। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो बंदा लिम्प करता हुआ मैच के बाद निकल रहा था, उसको प्रॉब्लम हुई। हाँ, रिपोर्ट से आ रही है कि भाई उसको मतलब ओवरलोड हुआ है, मसल ओवरलोड हुआ है, जिसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भाई मैं बोलता हूँ कि घबराने वाली हल्की फुल्की बात है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि मसल ओवरलोड की वजह से कोई बोलता है 7 दिन, कोई बोलता है 4 दिन, कोई बोलता है 3 दिन, लेकिन भाई हफ्तों भी लग जाते हैं, हफ्तों। किसी ने ये बोला था जब ये टेस्ट नहीं हुए थे कि मसल ओवरलोड है और ये इंजरी जो है भाई 4 से 5 दिन लेगी और बंदा रिकवर होकर पिच पे आ जाएगा, कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन भाई जब कल रिपोर्ट्स आई हैं, वहां पे ये शक जाहिर किया गया कि शायद शायद सेविया वाले मैच में यमाल नहीं खेलेगा। और सेविया वाला मैच, वो तो शुक्र मनाओ हमारे होम पे है, क्योंकि अगर अवे होता ना भाई, देखो मेंटालिटी टीम की अलग होती है, समझ गया। हर प्लेयर के बिना खेलना सीखना चाहिए, ये भी समझ गया। लेकिन कुछ प्लेयर्स का लेवल बहुत ऊपर होता है। मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, ठीक है, अपना यमाल हो गया, आपका मतलब केडी भी लगा लो, मतलब हर बंदा, विनीशियस लगा लो, ठीक है, एम्बापे लगा लो। ये बंदे ऐसे होते हैं जिनका पिच पे रहना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये कुछ ना भी करेंगे ना, तो भाई इनकी प्रेजेंस ना खोल देती है कि ये बंदा कभी भी कुछ भी उखाड़ देगा। लेकिन जब इनमें से कोई भी प्लेयर बेंच पे बैठा होगा, तो सामने वाली टीम का, सामने वाले फैन बेस का एक ना मोराल बड़ा रहता है कि हाँ ठीक है यार, कम से कम वो तो नहीं है। तो वो चीजें मत करवाओ, वो चीजें जबरदस्ती ओवरलोड मत करो। और रेस्ट देना ना सिर्फ क्लब का काम नहीं है कि क्लब ही रेस्ट देता रहेगा। भाई क्लब में लगते हैं पैसे। क्लब फुटबॉल में और इंटरनेशनल फुटबॉल में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्लब फुटबॉल में बंदा खरीदता है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन, ये वो फलान डिमकान, 100 तरह की रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ नहीं जा सकते, ये सैलरी कैप नहीं दे सकते, फलाना नहीं कर सकते, सिगरेट पी ली तो सिगरेट क्यों पी ली, जो शीजनी के साथ हो रहा है ना। पर पर जब इंटरनेशनल फुटबॉल आता है ना, वहां पे प्लेयर्स की वैसी कोई ना पैसों में वैल्यू नहीं होती। पैसों में वैल्यू नहीं है कि हाँ भाई यमाल को अगर चोट लग गई तो हाँ भैया 150 मिलियन का प्लेयर खरीद लो। वहां पे तो हर प्लेयर अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से। तो भाई क्यों तुम इंटरनेशनल फुटबॉल को, लिफेंते की बात कर रहा हूं, क्यों तुम एक इंटरनेशनल फुटबॉल को एक क्लब फुटबॉल से कंपेयर करते हो कि नहीं यार क्लब को रेस्ट मिलना चाहिए, क्लब रेस्ट देना चाहिए, इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए बंदा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। लेकिन भाई वहां मॉनिटरी टर्म्स भी हैं। तो एक काम करो ना, अगर यमाल की चोट लग जाती है बाई चांस, या किसी भी प्लेयर की चोट लग जाती है, उस ट्रांसफर का सारा पैसा, उस प्लेयर की रिप्लेसमेंट, फिर एक काम करो, इंटरनेशनल फुटबॉल टीम से मांगो, इंग्लैंड से मांगो, स्पेन से मांगो, पोर्टुगल से मांगो, फ्रांस से मांगो कि हाँ भाई हमारा प्लेयर तुम्हारी इंटरनेशनल ड्यूटी में इंजर्ड हुआ है, ये 2 मिलियन का, 3 मिलियन का, 4 मिलियन का ना वो नहीं चाहिए चिंदी,
हमें तुम प्लेयर लाके दो 150 मिलियन का, उसकी सैलरी भी तुम ही पे करोगे। अगर ये रूल होता है तो भाई इंटरनेशनल फुटबॉल में तुम प्लेयर को कितना भी रगड़ो, मैं कुछ नहीं कह रहा और ना ही कोई भी फैन बेस कुछ कहेगा, लेकिन तुम ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो कि भैया क्लब यूं बैठा रहता है डरा हुआ और तुम प्लेयर को रगड़ते रहते हो। क्यों? तुम्हारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, ठीक है? पिलेगा तो क्लब पिलेगा, तुम्हारी ड्यूटी तो नेशनल टीम कोच की है, ठीक है? वहां से तुम्हें पैसा आता रहेगा, तुम्हारी तनख्वाह आती रहेगी, तुम्हें अपनी नौकरी चलानी है, ठीक है? मान गया ला फुएंते ने भाई यूरो कप जितवाया तो क्या स्पेन का बाप बन गया? तो क्या बारसा वालों का, मैड्रिड वालों का या किसी भी क्लब का जो प्लेयर्स वहां पे ओवर खेलते हैं बाप बन गया? भाई इंजरीज देखो यार, रॉड्री गया, कार्वाहाल गया, स्टेगन गया, कीपर जाए जा रहे हैं, आई थिंक एलिसन भी गया ना लिवरपूल का, कीपर जाए जा रहे हैं भाई, प्लेयर्स जाए जा रहे हैं। और इतनी इंजरीज भाई मैंने कभी नहीं देखी कि इतनी ज्यादा। अरे एसीएल कभी कभी सुनने में आता था कि एसीएल हो गई, फलाना हो गया, बड़ी इंजरी है, 7-8 महीने। अब तो जिस बंदे को देखो उसको एसीएल, बर्नाल को एसीएल, आपका स्टेगन को तगड़ी चोट हो गई है। अबे हर बंदा कम से कम चोट पे मतलब 1 महीने से कम की रिकवरी तो ले ही नहीं रहा है। बेलिंगम जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्लेयर है वो भी 3 से 4 हफ्ते ले रहा है एक इंजरी से रिकवर होने के लिए। और इसमें प्लेयर्स की 1% भी गलती नहीं है, इसमें क्लब्स की 1% भी गलती नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से नंबर ऑफ मैचेस बढ़ा रखे हैं और हर प्लेयर को उसमें रगड़ते हैं भाई, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, जहां पे रफू का काम है वहां पे कैंची क्यों चला रहे हो? जाहिर सी बात है जहां पे तुम छोटे प्लेयर्स जो कि अभी एज में छोटे हैं, 17 से छोटे हैं या फिर चलो मैं तो कहता हूं 25 से भी बड़े हैं, 25 से भी बड़े हैं, उनको खिला लो ना नॉर्मल मैचेस में, वो भी तुम्हें रिजल्ट ला के दे देंगे। स्पेन, इंग्लैंड, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज के गेम स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन तुम हमेशा मेन टीम को रगड़ोगे और क्लब की सांसें अटकी रहेंगी। भाई एक बात बताओ, अगर यमाल पूरे टाइम के लिए इंजर्ड हो जाता 6-7 महीने के लिए, हम कहां जाते? हम कहां डूब के मरते? अभी तक गावी तो आया नहीं है ना? अभी आपका क्या बोलते हैं उसको, अराहो तो आया नहीं है। तो तुम्हारे जो मेन प्लेयर्स आने वाले होते हैं उनके आने से पहले तुम्हारे मेन प्लेयर्स और इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब ये क्या प्रोसेस है क्या कि कोई बंदा पिटता रहेगा? हाँ, ओवर फुटबॉल हो रहा है, उसको हम ब्लेम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ कोचेस की एक वो है ना रिजिड सोच कि नहीं भाई मैं तो खिलाऊंगा, मुझे क्या पड़ी है, ठीक है? मैं क्लब फुटबॉल का क्यों ध्यान दूं, मैं तो इंटरनेशनल कोच हूं। मान गया कंट्री हर चीज से ऊपर होती है, लेकिन भाई प्लेयर फिट रहेगा तभी तो कंट्री भी खेलेगी ना। अगर प्लेयर ही फिट नहीं रहेगा तो कंट्री कहां से खेलेगी? अब यमाल जो है अगले मैच के लिए बाहर हो गया, सर्बिया, क्या हुआ? और जब टैकल पड़े यमाल को, क्या ली फुएंते ने बस वही खाना पूर्ति कर दी आके कि भाई ये तो रेफरीज की ड्यूटी है, ये तो इसकी ड्यूटी है। अरे क्यों ड्यूटी? तेरी ड्यूटी नहीं है क्या कि अगर हार्ड टैकल्स पड़ रहे हैं उसको समझा के भाई ऐसे नहीं, ऐसे खेल, इसको बाहर बिठा देता हूँ, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा? मतलब तुमने बिल्कुल ही हद मार दी है कि तुम हमें पेलते जाओगे और हम हाँ करके बैठे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आवाज़ हम उठाएंगे और आवाज़ हर बोलते ना कंटेंट क्रिएटर को उठानी चाहिए, हर क्लब के कंटेंट क्रिएटर को उठानी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी इंजरीज हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ बारसा को नहीं है, ये सभी क्लब्स को हैं और ये सभी क्लब्स इसमें सफर कर रहे हैं। तो भाई मिलते हैं कल अगली वीडियो में। विस्काल बारसा।